खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में SHQ रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है। और हफ्ते के दौरान भी हम मिले जब इम्पोर्टेंट मैचेस हुए एशिया कप के और उनके बारे में बात हुई। आज आपके बहुत सवाल हैं, उनके जवाब देंगे, थोड़ी एशिया कप की बात करेंगे। और जहाँ टेस्ट मैच इंग्लैंड में एक दिन की ताख़ीर से शुरू हुआ और फिर अगले दिन मैच नहीं हुआ क्वीन एलिज़ाबेथ के गुजर जाने की वजह से, और अब ये मैच एक दिन आगे तक चलेगा। ओवल टेस्ट का पहला दिन बड़ा इवेंटफुल रहा, 17 विकेट गिरे उसमें। और ये सीरीज कुछ अजीब सी है, एक टीम छा जाती है, दूसरी कुछ नहीं करती है, फिर एक वापस आती है। और 17 विकेट गिरे, पोप ने बैटिंग अच्छी की और ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए, ब्रॉड ने 4 विकेट लिए, कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया उनने। और लगता है 3 दिन में हालात ऐसे कि मैच खत्म हो जाएगा ये भी। और बेयरस्टो नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्या वजह है, थोड़ी देर में बात करूंगा उस हवाले से भी। और एशिया कप का आज फाइनल खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। और एक मैच ये पहले भी खेल चुके हैं और उस मैच में ऐसा हुआ कि श्रीलंका ओवर रैन पाकिस्तान। श्रीलंका ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग कराई और पाकिस्तान के बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। और लगा भी नहीं कि जैसे पिछले मैच में मैंने कहा था अफगानिस्तान के साथ कोई इंटेंट है कि स्कोरिंग रेट बढ़ जाए। और बाबर आजम ने 30 रन बनाए, लेकिन वो बाबर आजम नजर नहीं आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बाकी बैट्समैन नहीं चल पाए। मैंने मैच से पहले मैंने कहा था शीना और हसरंगा शायद न खेलें क्योंकि वो ट्रम्प कार्ड है श्रीलंका के, वो उनको फाइनल के लिए बचाएंगे। लेकिन इनने उससे बड़ी गेम खेली, उनने दोनों को खिलाया और दोनों को पाकिस्तानियों को खेलना नहीं आया। 8 ओवर 42 रन और 5 विकेट इन दो की बॉलिंग है। बिल्कुल क्लूलेस है अच्छे स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग, नहीं खेल पाते हैं। या तो फिर ऐसा हो कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर हैं जो बॉल के आसिफ और खुशदिल को 3 या 4 पे भेजा जाए कि जब स्पिनर हो मारो तुम्हारा विकेट हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, डिमोरलाइज देम, वो भी नहीं होता है। वेटिंग गेम चलती है, उस स्पिनर छा जाते हैं। फुटवर्क की कमी टोटली नजर आती है। इंटेंस चेंज की जरूरत है पाकिस्तान के एटीट्यूड में अगर फाइनल में अच्छा परफॉर्म करना है, बैटिंग के एटीट्यूड में। एक और चीज जो नजर आती है, दे आर अफ्रेड टू लूज देयर विकेट। विकेट इंपॉर्टेंट है हर किस्म के क्रिकेट में, बैट्समैन के लिए, टीम के लिए। लेकिन अगर ये दिमाग में रहे कि जो भी हिट मैं मारूंगा मैं आउट हो जाऊंगा, इसका खतरा है, तो आप तेज नहीं खेल पाएंगे, तो आप बॉलर के पीछे नहीं जाएंगे। और ये साफ नजर आया पाकिस्तान की बैटिंग में। They were waiting for things to happen like they did against Afghanistan. Full marks to Sri Lanka for bowling well, restricting Pakistan and not allowing them to get away at any point of time in the match. फिर पाकिस्तान ने भी विकेट लिए उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। मुझे लगता है हारिस को और हसनैन को एक आधा ओवर ज्यादा देना चाहिए था शुरू में ही, 1-2 विकेट और ले लेते अगर शुरू में, बाद में देख लेते क्या होगा। लेकिन बाबर आजम की प्रॉब्लम है, वो समझते हैं मेरे पास 5 ही बॉलर हैं, क्योंकि इफ्तिखार और खुशदिल ने बॉलिंग नहीं करनी है। जब 5 ही बॉलर हैं तो उनको घबराहट रहती है कि मैं एंड पे किससे बॉलिंग कराऊंगा, बीच में किससे बॉलिंग कराऊंगा। वो इज लिस्ट इनोवेटिव कैप्टन, इनोवेटिव क्या, वो अपने रिसोर्सेज भी पूरे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इशू तो यह है, और मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ इस कैप्टनशिप में कॉस्ट देम डियर। वो उनके बेस्ट बैट्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कैप्टनशिप मटेरियल नहीं है। ये 62 टेस्ट में इंग्लैंड को पिटवाने के बाद इंग्लैंड को समझ आया रूट कैप्टनशिप मटेरियल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आपका बेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं है कैप्टनशिप मटेरियल हो। तेंदुलकर कैप्टनशिप मटेरियल नहीं थे, बोथम कैप्टनशिप मटेरियल नहीं थे। देखिए स्पीड पे पाकिस्तानियों ने बॉलिंग की, कुछ टॉप प्लेयर्स नसीम शाह या शादाब वगैरह को रेस्ट कराया गया, सही है, लेकिन उस्मान कादिर ने खेला। अब जब आप साल में 2 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उसी में आके 8 विकेट लेंगे, आप तूफान मचाएंगे। उनकी बॉल बहुत टर्न होती है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो अपने आप को प्रोफेशनल कहता है, जब वो खेलने को मैदान में उतरेगा और 2 ओवर में 2 फुल टॉस फेंकेगा, फिर वो किस काम का प्रोफेशनल है। बाकी टाइम लीग्स तो खेलता रहता है। तो वहां भी इशू रहा उनकी टीम में। और फाइनल में कौन सी टीम होगी, क्योंकि हैदर अली को चांस नहीं मिला खेलने का, तो कौन से बैट्समैन होंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, वही जो घर से लिख के लाए हैं या कोई तब्दीली होगी। नवाज बिकेम अ लोन वॉरियर इन दैट टीम अगेंस्ट श्रीलंका।
श्रीलंका के बैट्समैन को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली और उनने रिस्क भी लिए और रन तेज बनाए, ये सोच के कि अगर बॉल है और रन है जो इनमें डिफरेंस बढ़ गया, बाद में एक आध विकेट भी गिरा रन नहीं बनते, मुश्किल हो जाती है। तो ये सही है और फुल मार्क्स टू देम अगेन फॉर विनिंग द मैच। अब यहाँ कुछ एक मेल है, फिर फाइनल की बात भी करेंगे। मैंने कहा था बेयरस्टो इंजर्ड हो गए, गोल्फ खेलते हैं इंजर्ड हो गए बेयरस्टो। अब सोचिए कि कोई खिलाड़ी दुनिया में आजकल फुटबॉल खेलते क्रिकेट का इंजर्ड होता है, ये गोल्फ खेलते हो गए, कोई कुछ और करते। अगर ये थॉरो प्रोफेशनल हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फॉर क्रिकेट। लीग्स में इनकी प्रोटेक्शन बहुत होती है और लीग्स में इंजरी लेके भी खेलते हैं, लेकिन मुल्क के वक्त ये जो भी मर्जी करने चले जाते हैं। मैंने बहुत क्रिकेट देखी, उसमें मैंने नहीं सुना कि जावेद मियांदाद, कपिल देव, गावस्कर, इवन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, इयान बोथम, वो कोई और काम करते जख्मी हो गए जिन दिनों उनकी टीम टेस्ट मैच खेल रही थी, टेस्ट सीरीज खेल रही थी, वर्ल्ड कप खेल रही थी। दे आर नॉट कैजुअल अबाउट इट एज प्रेजेंट डे प्लेयर इज। अब कैजुअल अबाउट रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, नॉट फ्रेंचाइजी, बहुत कैजुअल है। गावस्कर को मैंने बारहा देखा है, जब वो उनके प्लेइंग डेज में वो प्रेफर करते थे लोग उनकी फ्लैश से तस्वीर न लें। क्यों? कहा मेरी आंखों पे असर पड़ता है, मेरी बैटिंग में प्रॉब्लम होती है। जस्ट थिंक ऑफ इट, ऐसे ही ग्रेट नहीं बनता बंदा। यहाँ आप जो भी कट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ये कमिटमेंट ही नहीं है नेशन की तरफ प्लेयर की अब, और धीरे धीरे कम हो रही है। ये सवाल है कि मुख्तालिफ ये जो अपने आप को कहते हैं, उनकी जानिब से एनालिसिस आपका बहुत अच्छा स्पॉट ऑन था, नेगेटिव पॉजिटिव मैच की क्या वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। ये कहते हैं कि जो मैच में होता है तो कैप्टन, टीम मैनेजमेंट वगैरह सीनियर प्लेयर इस बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए हर प्लेयर का से नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, थोड़ी सजेशन दे सकता है टीम मीटिंग में, लेकिन चलती कैप्टन, थोड़ी वाइस कैप्टन और मैनेजर की है। और ये यूनुस खान जब बैटिंग कोच थे, उनने साफ वाज़ेह कर दिया था कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है सिवाय बैट्समैन को सिखाने करने के। शेख फयाज कहते हैं एक अच्छे ऑलराउंडर बन रहे हैं नवाज, सही में बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ इस एट प्रेजेंट ये इमाद वसीम से अच्छे हैं। वो 2 बॉल या 2 ओवर थोड़ी इन स्विंग करते थे और लेकिन तो उनकी टर्न नहीं होती थी, करके वो बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करते थे और उसकी बैटिंग अच्छी करते थे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ही इज प्रूविंग हिज वर्थ नवाज। और ये कहते हैं सूर्य कुमार यादव क्यों फेल हो गए जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब IPL में जबरदस्त हिट रहे हैं। अरे साहब वो तो नंबर 2 पे आ गए थे T20 की रैंकिंग में। पिछले दिनों 66 बॉल में उन्होंने सेंचुरी बनाई इंग्लैंड में, और आज 30-32 के स्कोर कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इज नॉट अ फेलियर। और बातें हैं क्रिकेट की टीमों के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान की। नाइक शिराज अहमद कहते हैं कि पिंगलिस्त्राल से कि दीपक चार क्यों नहीं खेले, बाद में खेले, वो हम भी हैरान थे उस बारे में। और अक्षर पटेल को खेलना चाहिए था, वो बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, वो नहीं खेले। राहुल की फिटनेस का मामला है, शुभमन गिल टीम में होने चाहिए, बेटर ऑप्शन है, नहीं है बेटर ऑप्शन शुभमन गिल, आई एम सॉरी टू से। वो मैन ऑफ द सीरीज थे वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे थे ना, थिंक ऑफ इट। और अगर अश्विन को चांस नहीं मिल रहा है तो फिर वो टीम में क्यों? देखिए ये बातें इसी एपिसोड में मैं कह चुका हूं और मैं 12 कहता हूं, आप वही दोहराते हैं, फिर पूछते हैं, तो आप देखते नहीं क्या है जो मैं कहता हूं। एक फैसला दिया है यहाँ, ये अपने आप को बैक बेंचर कहते हैं, ये कहते हैं हारिस सोहेल को खेलना चाहिए इफ्तार की जगह, फैसला ले लिया इन्हें, लीव इट टू देम ओनली। आगे हम मुजफ्फर वानी चियन कुलगाम से, आगे मुजफ्फर वानी चियन कुलगाम से कहते हैं मुझे आपका एक्सपीरियंस एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, आपकी अदा बात करने की बहुत अच्छी, अटेंशन ग्रैबिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान ज़्यादातर पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है बैटिंग करते हुए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल का बैलेंस बराबर रहता है और वो बैलेंसिंग में बड़े स्ट्रांग है, पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बैलेंस नहीं बिगड़ता है प्लेयर का। बैलेंस किसको कहते हैं? ओवर बैलेंस हो जाता है, ओवर स्ट्रेच करता है, या ऐसा होता है कि इनकमिंग बॉल पे उसको इशू हो जाते हैं क्योंकि वो बैट और पैड की उसकी टाइमिंग बराबर नहीं आती है, उसका बैलेंस बराबर नहीं आता, सर बराबर लाइन में नहीं आता है पाँव की बैट की जब वो खेलते हैं, इसको बैलेंस कहते हैं। और इनकमिंग बॉल पे राहुल और विराट को इश्यूज हुए हैं, तो जब आपके बैलेंस में इशू हो तो इशू हो जाता है, यानी कि आपका बैलेंस खराब है। और फ़खर जमान अनकन्वेंशनल किस्म के बैट्समैन है,
तो उनकी ये बात ना की जाए। रिजवान भी थोड़े बहुत उसी कैटेगरी में, वो अपने अंदाज में खेलते हैं और कामयाब हैं, और अब दुनिया के नंबर 1 T20 खिलाड़ी हैं। लेट्स एक्सेप्ट इट। मोहम्मद अवैसी, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं और बाद में आप कहते हैं कि आप क्रिकेट के बगैर बात ही नहीं करते, है ना। ये कहते हैं कि कुछ दिल से अच्छा ऑप्शन जो है वो इमाद वसीम है। ये फिर जजमेंटल स्टेटमेंट। और फिंच क्यों ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं जब इतनी बार फेल होते हैं? फिंच रिटायर हो गए ओडीआई क्रिकेट से, और बहुत अच्छा किया, उन्हें रिटायर हो गए। मौजम बेग कहते हैं मैं दरगन के ज़माने से आपको सुन रहा हूँ, आई एम योर फैन, थैंक यू वेरी मच। दानिश फाकी कहते हैं इम्प्रेसिव एनालिसिस जो पिछले एशिया कप के मैचेस का हुआ। कल्चरल एजुकेशन विंग कुफवारा कहता है यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो मैंने बातें कही हैं एशिया कप के बारे में उसके हवाले से। वाजिद गुलजार कहते हैं टॉप एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर रशीद मीर कहते हैं कि आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ क्या है, ये शाहीन नसीम डुओ कैन बी डेंजरस जीनियस। इस वक्त इस मौके पे क्या है आपके इस बात की सिग्निफिकेंस? इकट्ठे खेल नहीं रहे हैं, अभी इकट्ठे खेला नहीं है, अभी टेस्ट में होंगे, वनडे में होंगे या T20 में डेंजरस होंगे, बात नहीं समझ आई मुझे। आरिफ रशीद भट्ट का मानना है कि मोहम्मद शमी को मिस कर रही है टीम इंडिया। जी हाँ, ये सब कमेंटेटर्स ने कहा तो आपने भी सुन लिया। एजाज क्लास कहते हैं आपकी वॉइस से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टॉप एनालिसिस शाह यूनिस ने फरमाया है। दारूफ की कई एक मेल हैं और उनका मानना है कि सब कॉन्टिनेंट के कमेंटेटर बायस्ड हैं। मैं कह चुका हूँ प्रोग्राम में, सही कह रहे हैं आप, बायस्ड भी इनकम्पिटेंट भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। सिवाय ये कहते हैं मंजरे करके, ये आपकी ओपिनियन हो सकती है। कहते हैं कि मैं हिंदी कमेंट्री सुन रहा था, आकाश चोपड़ा बिल्कुल खामोश हो गए जब नसीम शाह ने 2 छक्के मारे। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि कौन सी टीम जीत गई और जीतनी चाहिए। और ये आगे कहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है 2027 का आलमी कप के बाद नहीं होगा, और ये स्क्रैप होगा या फिर चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप तक महदूद रहेगा। और T20 और टेस्ट क्रिकेट को आईसीसी पुश कर रहा है, वो सिर्फ लीग्स को पुश कर रहा है और किसी को पुश नहीं कर रहा है। तो ओडीआई से रिटायर हो गए फिंच, वो बड़ी ग्रेसफुली गए, वो गए नहीं है, ही वुड हैव बीन पुश्ड आउट। वो T20 में कुछ नहीं करते हैं, वो ओडीआई में कुछ नहीं करते, बिल्कुल रन नहीं बना रहे हैं 1-1.5 साल से, एक आध इनिंग के बगैर। तो उनको बहुत पहले जाना चाहिए था। चलिए फिर भी खुद ही चले गए, बड़ी बात है कि इससे पहले निकाल दिया जाए उनको, या निकाल दिया जाता। सईद सज्जाद कहते हैं ग्रेट एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे ये कहते हैं कि सारे मैच जो इंडिया ने खेले वो दुबई में खेले, शारजा में कोई मैच नहीं खेला, क्या वजह है? मेरे पास कोई रीजन नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि क्यों हुआ ऐसा। जहीर अब्बास ऑफिशियल, नसीम शाह को क्रेडिट मिलना चाहिए उन 2 छक्कों का, उन्हें हमारे तो उन्हीं को मिलेगा ना। आसिफ इकबाल का श्रीलंका विल बी द चैंपियन ऑफ एशिया कप। आबिद शफी ग्रेट एनालिसिस। आकिब तेली और वाजिद गुलजार, एक कहते हैं आई वाज वेटिंग फॉर योर एनालिसिस, दूसरे कहते हैं सुपर्ब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी मेल थी जो पिछले 2 प्रोग्राम जो हफ्ते में हमने किए, 3 किए, उनमें आई थी और उनके जवाब दिए आपके मैंने। और जरीना विलियम्स रिटायर हो गई टेनिस से, और कुछ लोगों ने लिखा गलत टाइम पे, 40 साल की हैं भाई, अब और क्या गलत टाइम होगा। और पिछले 2 साल से फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से ऊपर जा नहीं रही हैं किसी मेजर टूर्नामेंट के, और सिर्फ ग्रैंड स्लैम खेल रही हैं, बाकी नहीं खेल रही हैं वो। और मार्गरेट कोर्ट के जो हाईएस्ट सिंगल्स हैं इसमें टाइटल, ग्रैंड स्लैम में वो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन शी विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़बरदस्त खेली हैं वो। आगे बढ़ेंगे, एशिया कप की बात करेंगे, आज के मैच की बात करेंगे। देखिए मैच जो हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का, लोगों ने कहा कि ये ट्रायल मैच था, सही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम पे डेफिनेटली होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा। हसरंगा थिक्शन आमदुशाने उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, ये नहीं है कि नहीं होगा, होगा। अब उनको दिखाना है हम कितने प्रोफेशनल हैं, हम ये पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड टीम वही है जो पिछले मैचों में थी, लास्ट मैच में श्रीलंका के नहीं, उससे पहले, क्योंकि सकलैन और बाबर आजम कुछ चेंज नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन वो सरप्राइज भी करते हैं। हो सकता है आज हैदर अली मैदान में आ जाए या कोई और चेंज हो, और बैटिंग ऑर्डर से सरप्राइज करना पड़ेगा उनको श्रीलंका को, कि श्रीलंका भी सोचने पे मजबूर हो, नहीं तो श्रीलंका का रोल कट आउट है, उनको इन प्लेयरों को कैसे बांधना है।
और पाकिस्तान का फिर स्ट्रांग पॉइंट क्या है? देखिए, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में अभी तक इस टूर्नामेंट में ज्यादा क्लिक रिजवान हुए हैं, एक आध इनिंग फखर जमान की है, उसके बगैर दिखाने को कुछ नहीं है। उसमें फिर कैमियोस हैं नवाज के, कोई सब्सटेंशियल इनिंग या बैटिंग नहीं। एक इशू है उनके पास बहुत सीरियस, और वो फॉर अ चेंज, जबकि उनका इस साल का विन रेट 82% है पाकिस्तान का, वो फेलियर नहीं है टीम। फॉर अ चेंज वो अपनी इनिंग को पेश नहीं कर पाए किसी भी मैच में, और श्रीलंका के लोग बैटिंग की दाद दे रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, बेहतरीन बॉलिंग वो करते हैं, और वैरायटी बहुत है उनकी बॉलिंग में। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, फिर एक और ऑफ स्पिनर जो बीच में लेग भी मारते हैं। फॉर अ चेंज अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत वैरायटी है, तो उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन पाकिस्तान में शादाब का आना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वापस आएंगे। नसीम शाह ऑन राइज हैं, ऑन हाई हैं, उनका फर्क पड़ेगा। हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पिछले मैच में। हारिस रऊफ फॉर्म में नजर आ रहे हैं बॉलिंग के, फील्डिंग का सपोर्ट कम है, लेकिन बॉल थोड़ी मूव करानी होगी, सीधी बॉलें पेस पे नहीं चलती हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 रन देके 5 विकेट लिए क्योंकि बॉल मूव हो रही थी, और उसका पूरा फायदा उठाया। अगर आप सीधी बॉलिंग करें किसी भी पेस पे, मुश्किल होता है बैट्समैन को हासिल करना। श्रीलंका का इसके बरक्स, जो श्रीलंका नहीं अच्छा खेले तो वो नहीं होंगे टीम में, लेकिन गुनतिलके ने अच्छी इनिंग खेली है, राजपक्से ने अच्छी खेली है, कौशल मेंडिस ने अच्छी इनिंग खेली है, टॉप ऑर्डर के कई एक बैट्समैन, शनाका ने पीछे अच्छी इनिंग खेली है, मैच विनिंग। तो इसीलिए श्रीलंका के पास ऑप्शन ज्यादा है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी पाकिस्तान की बनस्पत, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है और वो रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन अब फाइनल इज अनदर डे, ये नहीं है कि जो पिछला मैच हुआ वैसा नतीजा निकलेगा जरूरी है। पाकिस्तान कैन वेरी वेल डिफीट श्रीलंका, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हरा सकते। और श्रीलंका का ग्राफ अफगानिस्तान से हारने के बाद ऐसा चढ़ा है कि वो चढ़ते ही जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि अब थमने की बारी है, लेकिन अभी 20 मैच तो नहीं जीते हैं, 4-5 मैच जीते हैं, लेकिन ये भी होता है। और लोग कहेंगे कंप्लेसेंट है, फाइनल में कोई टीम कंप्लेसेंट नहीं होती है यहाँ। तो पाकिस्तान के लिए उनकी फास्ट बॉलिंग को डिलीवर करना होगा। स्पिनर ने डिलीवर किया है बाय एंड लार्ज, उस स्पिनर को बेहतर इस्तेमाल करना होगा। और बाबर आजम, रिजवान, फखर को स्ट्राइक रेट 150 पे ही खेलना होगा, 80 और 70 और 90 पे सेटल नहीं होना होगा। और एक प्लान होगा कि हु विल अटैक विद a strike rate of say 170 or 80 and who will play with a strike rate of 100 only or 90 at the top, मगर वो नहीं नजर आ रहा है। उसके बरक्स श्रीलंका का एक और इशू है कि उनके बहुत से बैट्समैन हैं, वो बहुत ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, तो यहां पाकिस्तान के बॉलर अंदर आते हैं उनको हासिल करने के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि टॉस डिपेंडेंट इतनी हो गई है टीमें, जिसने टॉस हारा वो समझती है 25% मैच हार गए हम। ये इशू रहेगा दोनों टीमों के लिए। एक इवन मैच है और श्रीलंका ने पिछला मैच जीता, इसका मतलब मैं फिर ये कह रहा हूं नहीं है कि वो आगे, हो सकता है कहीं विद रिटर्न ऑफ सम प्लेयर्स पाकिस्तान ही आ गया हो। कोहली ने सेंचुरी बनाई बड़ी देर के बाद और वो डिलीट होंगे। ये नहीं कि वो सीरियसली आउट ऑफ फॉर्म थे, बिल्कुल नहीं। देखिए पिछले 17 T20 मैचेस में 250 हैं रोहित शर्मा के, जस्ट 2, मगर प्रेस ऐसे साथ है, मीडिया साथ है, उनको फेलियर मानते ही नहीं है। एक इनिंग खेलते हैं, ये वर्ल्ड बीटर है। और उसी पीरियड में कम से कम 8 अबव 50 स्कोर है कोहली के, लेकिन कहते हैं फेल हो रहा है। क्या कहेंगे अब इसको? ये बात सोचने के लायक है। और जब कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो कुछ टीमें फेवरेट्स होती हैं। इंडिया था फेवरेट और पाकिस्तान था फेवरेट। श्रीलंका सरप्राइज पैकेट है, ऑन द राइज है टीम। लेकिन जब पहला मैच श्रीलंका ने हारा बुरी तरह से अफगानिस्तान से, तो लोगों ने कहा अफगानिस्तान फाइनल खेलेगा। फिर दूसरे में थोड़ा बुरा खेला, कहा इनकी बेस्ट बॉलिंग है इस चैंपियनशिप में। फिर और बुरा खेला, फिर कहा ये मुन्योज है, इनको पीटना ही चाहिए, इनको कुछ नहीं आता है। इसको एनालिसिस नहीं कहते हैं, इसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। मैंने पहले कहा था टूर्नामेंट के पहले मैच के जीतने के बावजूद अफगानिस्तान के
कि ये वो टीम है जो एरी फेरी बहुत खेलती है, कि हर बार हिट लग जाएगी, जैसे मारो मारो। ये टीमें एक दो मैच से ज्यादा नहीं चलती हैं, और वो हो गया। मैच्योरिटी ये होती है आप शॉट सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो भी फॉर्मेट हो उसके तकाजों पे। ये नहीं कि मैं ऐसा ही खेलता हूँ, मुझे यही करना है, नहीं चलता है। वो दिख गया हमें। बांग्लादेश वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनके अंदर क्या ट्रबल है मेरे ख्याल में, उनके बोर्ड में क्या ट्रबल है कि प्लेयर्स प्रेशर में है, वो नहीं खेल पाते हैं, उनका इश्यू है। हांगकांग ने थोड़ी कोशिश की लेकिन बहुत कम एक्सपोजर है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा, ये हम सब जानते हैं। और कुछ नए प्लेयर थ्रो अप किए अफगानिस्तान ने अच्छे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें, दे हैव थ्रोन अप नो न्यू टैलेंट इन एशिया कप। ये पहले खेल चुके हैं ना, सिमशार ने इसमें खेलना शुरू किया पहला T20, लेकिन टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 5 विकेट भी ले चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामने अर्शदीप की बॉलिंग अच्छी रही है, लेकिन पिछले 2-3 मैच खेल चुके थे, वहां भी ऐसी बॉलिंग की थी। ये शोइंग गुड टेम्परामेंट, नो डाउट। और पाकिस्तान टाइम टेस्टेड प्लेयरों के साथ ही ज्यादा खेल रहा है। वहां बहुत मुश्किल से नया प्लेयर 11 में दाखिल होता है। वो इंजमाम की जो एक फिलॉसफी थी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट एक उनके जाने के बाद बहुत तबाह हुआ, कि वो नए को चांस नहीं देते थे, पुरानों को रिसाइकल करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट हैज टू ओवरकम दैट। और वर्ल्ड कप के लिए मैं फिर कहूंगा, स्पिन का मसला है, दे आर सस्पेक्ट मोस्ट ऑफ देम अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, दे हैव टू फाइंड प्लेयर्स हु कैन प्ले शॉर्ट बॉल। और ऐसा है कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जबरदस्त रही है, जो ओपनर हम नहीं कह सकते फेलियर है, इन्हें चेंज किया जाए। लेकिन अगर एक सिचुएशन आती है कि अब वो नहीं क्लिक कर रही है, तब उस रिकॉर्ड के लेके नहीं चलना है कि ये बहुत अच्छे थे। हालात को देख के उसमें भी अगर ये सफल हो जरूरत के लिए फॉर अ पीरियड, तो इसमें कोई कबात नहीं है। अब आते हैं आज के, नहीं अब पिछले हफ्ते के सवाल की जाने। आपको ये तस्वीर हमने दिखाई थी, देखिए लिखा है प्लेस, इवेंट, सिटी वगैरह सब कुछ। इसमें 2 अटेम्प्ट हुए हैं जो थोड़े क्लोज हैं, वाजिद गुलजार और रूबडार का कैरेक्ट किसी का नहीं है। लंदन लिखा है उन्हें, और लंदन ओलंपिक्स लिखा है। प्लेस है विंबलडन, वो नहीं लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। खेल है टेनिस, वो नहीं लिखा है। और लंदन ठीक है, लेकिन पहली 2 चीजें नहीं है, इसलिए कोई सही जवाब नहीं है इस मरतबा। शाहनवाज सामू का सवाल है, वो गुरेज के रहने वाले हैं। वो पूछते हैं, पहले कहते हैं कि आप अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, इतनी मालूमात हमें देते हैं, आपका शुक्रिया कि आप इसे देखते हैं। और आगे कहते हैं क्या हम कह सकते हैं कोहली वापस फॉर्म में आ गए। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गई होगी। सारा मामला उनका मेंटली हो गया था कि कॉन्फिडेंस लेवल का मसला था, ज़्यादा सीरियस मैदान में कुछ परफॉर्म करने के से ज़्यादा कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे, ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश, ऐसी बैटिंग जो उनकी आदत नहीं है। अब शायद वो अपने नॉर्मल क्रिकेट पे आ जाए तो बेहतर खेलेंगे। और अब आते हैं इस हफ्ते के सवाल की जानिब। हमने बहुत मरतबा आपको कुछ जगहें दिखाई और कहा कि आइडेंटिफाई द प्लेस वगैरह, स्पोर्ट। आज एक मुख्तलिफ सवाल आपसे। देखिए बहुत से जो सवाल आप पूछते हैं उनका ताल्लुक होता है सिंपली करंट इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों से और किसी चीज़ से नहीं। फिर मुझे वही जवाब भी देने पड़ते हैं, एक बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आप अपनी तरफ से कहते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये गलत है, ये सही है। इससे बेहतर है सवाल ऐसा किया जाए जिसके पीछे आपके पास एक ऑब्जर्वेशन हो कि मुझे लगता है इसने ऐसा किया, इसकी वजह क्या है, या ये क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो रहा है। जब आपने जन पास कर दी, फिर मुझे कभी ब्लंटली भी कहना पड़ता है कि आप गलत हैं। ऐसा मौका ना आए, क्योंकि हम यहाँ बैठ के मैचों की बात करते हैं, स्पोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, हम फतवे नहीं देते। और हम ये नहीं कहते कि एक प्लेयर ने सेंचुरी बनाई, ऐसा बैट्समैन ही पैदा नहीं हुआ, ये 10 साल खेलेगा 2 इनिंग के बाद। ऐसी बातें हम नहीं करते यहाँ, वो करनी भी नहीं चाहिए आपको भी। और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप फुटबॉल भी देखते होंगे, टेनिस भी देखते होंगे, कुछ और खेल देखते होंगे, और उनके बारे में भी बात करें। हम तो करते रहते हैं,
हमने स्क्वाश से लेके स्नूकर, बिलियर्ड सब पे सेगमेंट पेश किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन हम चाहेंगे आप भी ऐसी बात करें। So we are having a low scoring test match at the Oval and a final today. और फाइनल काटेगा होगा और खिंचेगा, ये इजीली ओवर नहीं होगा। अब देखें फाइनल, एंजॉय करें इसे। मिलते हैं फाइनल के बाद इसी चैनल पे। खुदा हाफिज।